डायबिटीज़ में हेल्दी लाइफस्टाइल का, डाइट का और एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही वेजिटेबल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम वेजिटेबल्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन साथ में ये कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है कि हमें कौन कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा शुगर लेवल ना बढ़े। खासकर हमें वो सब्जियां नहीं खानी चाहिए जिनका कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ा होता है, जो स्टार्ची होती हैं और जो फाइबर में कम होती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती हैं। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए डायबिटीज़ में कि जिससे कि हमारा शुगर लेवल ना बढ़े। ये सब जानकारी साइंटिफिकली होंगी, जिससे मैं ये बताऊंगी कि हमें क्यों इन वेजिटेबल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमायन आयुर्वेदा में। तो अब हम ये जानेंगे कि हमें कौन सी वेजिटेबल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें उन वेजिटेबल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए जिनका कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ा होता है, स्टार्च ज़्यादा होता है और फाइबर कम होते हैं, क्योंकि जब हम इन फूड्स का यूज़ करेंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे ब्लड शुगर में। तो क्या होगा कि जिससे कि जो शुगर लेवल है ब्लड में वो बढ़ जाएगा, और डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट हैं उनका जो शुगर लेवल जो पहले से ही बढ़ा हुआ है वो और बढ़ जाएगा और उनको दिक्कत हो सकती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी वो वेजिटेबल्स हैं जो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला आता है आलू, जिनको हम पोटैटोज भी कहते हैं। आलू को हमें डायबिटीज़ में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 70 है और जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 17 to 18% है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है कि जो हमें ये बताता है कि कितनी जल्दी हमारा जो शुगर है वो ब्लड में बढ़ जाता है। तो अगर ये 70 से ज़्यादा होता है तो वो हाई में माना जाता है, 50 से लेके 69 तक आपका मीडियम में माना जाता है, और 50 से कम होता है तो वो लो में माना जाता है। तो जो पोटैटो है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 70 है, जो बहुत हाई है, और जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 17 to 18% है, तो वो भी ज़्यादा है। इसमें स्टार्च भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप पोटैटो का यूज़ करते हैं, आलू का, तो जैसे आप यूज़ करेंगे तो ये एकदम से आपकी ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ाएगा, तो इसलिए इसका यूज़ नहीं करना है। फ्राइड में देखा जाता है, जो फ्राइड पोटैटोज होते हैं तो वो और ज़्यादा आपका शुगर लेवल बढ़ाते हैं, इंस्टेड ऑफ जो बॉइल्ड होते हैं, या फिर अगर हम उनको भिगा के यूज़ करें तो उसके कंपैरिजन में जो फ्राइड होते हैं तो वो बढ़ाते हैं। तो इसलिए जो फ्राइड पोटैटोज होते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, या फिर हम उसको फ्राई करके यूज़ करते हैं आलू को, तो वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको यूज़ करना है तो उसको बॉयल करके यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको भिगा के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो स्टार्च कंटेंट है वो कम हो जाता है। लेकिन जिनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है तो उनको इसका सावधानी से यूज़ करना चाहिए, या फिर वो यूज़ इसका ना करें, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे आता है स्वीट पोटैटो, जिसको हम शकरकंदी भी कहते हैं। ये भी क्या होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 54 होता है, लेकिन जो इसका ग्लाइसेमिक लोड है वो 11 से 12 होता है। तो क्या होता है कि एकदम से तो ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक लोड अच्छा खासा होता है, तो ये धीरे धीरे करके आपके जो ब्लड में शुगर का लेवल है वो बढ़ा सकता है। तो इसलिए इसका यूज़ भी सावधानी से करना चाहिए। ये भी देखा जाता है कि जो बेक्ड स्वीट पोटैटोज होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बॉइल्ड वन। इसलिए अगर आपको यूज़ करना है तो बॉयल करके यूज़ कर सकते हैं, जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ नहीं है, मॉडरेट अमाउंट में है, अभी प्री डायबिटिक स्टेज में है, तो वो इसका मॉडरेट अमाउंट में बॉइल्ड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू बेक। इसको बेक करके यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ा सकता है। तीसरे नंबर पे आती है अरबी, जिसको हम टैरो रूट भी कहते हैं। बहुत स्टार्ची होती है और ये क्या करती है, इंसुलिन को, ये लेवल को भी इम्पैक्ट डालती है, जिसकी वजह से जो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल है वो डिस्टर्ब होता है। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50 to 58% है, और जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 12 से 14 है। तो ये एकदम से आपके ब्लड में शुगर का लेवल नहीं बढ़ाएगी, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ाएगी, क्योंकि ये ग्लाइसेमिक लोड इसमें ज़्यादा है। इसलिए इसका यूज़ भी संभल के करना चाहिए, या फिर जो
डायबिटिक पेशेंट है उसको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। 4th नंबर पे आता है कॉर्न। कॉर्न को लेके बहुत कंफ्यूजन है कि कॉर्न को हमें डायबिटीज़ में यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर है कि हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है और स्टार्च का कंटेंट भी इसमें कम रहता है, जो हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 52 है और जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 15 है, जो अच्छा खासा है। तो इसलिए ये एकदम से तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ाएगा। मेरे क्लिनिक में कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कॉर्न को लेके कंफ्यूजन रहता है। कुछ पेशेंट्स तो ऐसे थे कि जिन्होंने कॉर्न को यूज़ किया और उनका अच्छा खासा ब्लड शुगर देखने को मिला कि उन्होंने अपनी डाइट में कॉर्न को यूज़ किया, तो उनको कंफ्यूजन था। तो ये उनके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कि कॉर्न का यूज़ ना करें अगर वो शुगर के। 5th नंबर पे आता है कैरेट, जिसको हम गाजर भी कहते हैं। हमारे इंडियन डाइट में वो मोस्टली यूज़ होता है। ये एक नॉन स्टार्ची होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इसको रॉ फॉर्म में हम कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और इसका जो जूस होता है उसमें कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो जो रॉ फॉर्म होता है उसमें 16 to 20% पाया जाता है। अगर हम इसका जूस यूज़ करेंगे तो 43 आपका इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको जूस की फॉर्म में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका ज़्यादा होता है। अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको रॉ फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं या फिर बॉइल्ड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है कि डायबिटीज़ में इनका यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन हमने आज सॉल्व आउट किया है साइंटिफिकली। तो आप इसको ज़रूर देखिए और अपनी डाइट में इनको, अगर आप डायबिटीज़ हैं तो यूज़ ना करिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने नियर और डियर वंस को भी ज़रूर ये शेयर करिए, जिससे कि उनको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहिए। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।